नमस्कार प्रिय मित्रों, एस्ट्रोलॉजर पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है फ्रॉम टेक्सास यूएसए और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माता रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर, आपके पूरे के पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में एक सीरीज चल रही है और मेष लगन से लेकर और वृश्चिक लगन तक ऑलरेडी हो चुका है। और आज हम बात करेंगे, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है, मकर लगन की जन्म कुंडली है, कुंभ लगन की जन्म कुंडली है या फिर मीन लगन की जन्म कुंडली है, तो अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। तो 4 लगन बेसिकली कवर अप करेंगे। बाकी के लगन अगर आप देखना चाहते हो मेष लगन से लेकर और वृश्चिक लगन तक, सी मोर के ऊपर क्लिक करके डेफिनेटली आप देख सकते हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। जो भी लोग नए नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेक श्योर मित्रों, विशेष तौर पर जरा इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि राशियों के घेरे में घूमते रहते हैं। मंथली प्रिडिक्शन की जब भी बात आती है, चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार, और इस डिफरेंस को समझ लीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली वालों को भी बताइए। क्योंकि राशि होती है, जो जन्म राशि होती है, राशि होती है मन, लगन होते हैं हम, वी आर द असेंडेंट। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखें और देखना यही होता है भाई, मंथ मेरे लिए कैसा रहेगा। एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। किसी की मेष लगन की जन्म कुंडली होती है, किसी की वृषभ लगन की जन्म कुंडली होती है। तो दैट्स वाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर। तो अगर आपको आपका जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं मालूम एंड यू वांट टू नो योर असेंडेंट, आप अपना जन्म लगन जानना चाहते हो, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस, एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। वीडियो जरा लंबा रहेगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, ताकि और भी लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। और भी मित्रों काफी सारे वीडियो किए हुए हैं, सीमोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 9 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर ए सैजिटेरियस असेंडेंट, आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली बनती है। जन्म लगन मालूम है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मालूम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आप मुझे भेजिए एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कौन से जन्म लगन की आपकी जन्म कुंडली है। तो गोचर में ग्रहों की स्थिति अगस्त के महीने में देखे जी, शनि महाराज जो है वक्री शनि बेसिकली आपके धन भाव में रहेगा और हंस योग बनेगा गुरु महाराज से। गुरु महाराज आपके 4th हाउस के अंदर वक्री रहेंगे। अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मंगल और या राहु की युति रहेगी आपके 5th हाउस के अंदर। अंगारक दोष बनेगा बेसिकली 5th हाउस के अंदर। तो अंगारक दोष कब तक बनेगा? 10 अगस्त तक संभल के रहिएगा, क्योंकि 5th हाउस किसका है? बुद्धि का है, पेट का है, स्टमक का है, स्टॉक्स का है। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि भाई बुद्धि घूम गई, कुछ गलत स्टेप ले लिया, दैट कैन हैपन। 10 अगस्त तक संभल के रहना होगा। ग्रहों का राजा सूर्यदेव जो है अष्टम भाव में रहेंगे और शुक्र देवता जो है आपके 7th हाउस के अंदर रहेंगे 6 अगस्त तक। उसके बाद विनस का ट्रांजिट हो जाएगा आपकी 8th हाउस के अंदर, जो कि कर्क राशि रहेगी। तो 6 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक विनस विल बी इन योर 8th हाउस, तो संभल के रहना होगा। बुध और चंद्र की युति रहेगी आपके 9th हाउस के अंदर और केतु महाराज का गोचर रहेगा लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के अंदर। और 1 अगस्त को अकॉर्डिंग टू द ह्यूस्टन टेक्सास सिंह राशि का चंद्रमा रहेगा सुबह के समय। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट प्रेडिक्शन वाइज बात करते हैं कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है। तो देखिए जी, लग्नेश का सुख भाव पर बैठा होना, जो कि गुरु महाराज रहेंगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, कार्यों में सफलता, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। प्रमोशन को लेकर भी चांसेस अच्छे खासे बनेंगे 20 अगस्त के बाद से। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सूर्य देवता के अष्टम भाव में बैठे होने के कारण मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। सूर्य देव जो है 16 अगस्त तक आपके अष्टम भाव में रहेंगे। भाग्य स्थान का स्वामी भी है सूर्य देवता, अष्टम भाव में ठीक नहीं है। सूर्य क्या है? हमारी पूरी पूरी बॉडी, हमारी हड्डियां, हमारा आत्मबल। एकदम से भड़क जाना, एकदम से गुस्सा कर बैठना, यंगस्टर जरा ध्यान रखें। और बड़े बुजुर्ग जो है चोट लग सकती है पैरों में, और यंगस्टर जरा ध्यान रखें, लड़ाई झगड़ों से नुकसान प्लस एक्सीडेंट भी हो सकता है, संभल के रहना होगा 16 अगस्त तक। अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो ध्यान जरूर रखिएगा। और इसके लिए आप सूर्य गायत्री के मंत्र जाप कर सकते हो, या फिर छोटा मंत्र करना चाहते हो, ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र जाप कीजिए। सूर्य गायत्री करना चाहते हो, सूर्य गायत्री तो बेसिकली सभी को करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा किया करो। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि
तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य देव के मंत्र जाप पढ़ोगे फ़ायदा ज़रूर होगा और हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। मेक श्योर ज़रा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए, शुक्र देवता के अष्टम भाव में गोचर को लेकर सावधानी बरतिएगा। शुक्र देवता आपके अष्टम भाव के अंदर रहेंगे 6 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। यहाँ पर शुक्र देवता जो है आपके लाभ भाव मीन्स 11th हाउस के स्वामी हैं और षष्ठेश का अष्टम भाव में बैठा होना अगेन गुप्त शत्रुओं से आपको नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है, शुगर लेवल हाई हो सकता है। तो बड़े बुजुर्ग खाने पीने पर विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसी मिस्टेक ना करें कि भाई कोई चीज़ देखी एकदम से पता लगा मुंह में पानी आ गया और आपने खाना पीना शुरू कर दिया वापस से। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, ऐसी मिस्टेक ना करें क्योंकि शुक्र देवता अष्टम भाव के अंदर हेल्थ खराब कर सकते हैं, संभल के रहना होगा। और मेक श्योर कोई भी बड़ा लोन लेने की प्लानिंग करोगे उन सब चीज़ों के लिए जन्म कुंडली दिखाइए और कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो जन्म कुंडली जरूर दिखाइएगा। तो सूर्य देवता के गोचर को लेकर संभल के रहिएगा, शुक्र देवता के गोचर को लेकर संभल के रहिएगा। सूर्य देवता के गोचर को लेकर 16 अगस्त तक संभल के रहना है और शुक्र देवता के गोचर को लेकर आपका 31 अगस्त तक आपको संभल के रहना होगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और अंगारक दोष जो बनेगा ये आपके फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आपके लिए जरा ठीक नहीं है। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो अंगारक दोष जो है आपका रहेगा 10 अगस्त तक और मंगल देवता का गोचर हो जाएगा 10 अगस्त को वृषभ राशि के अंदर और छठे भाव का कारक भी होता है मंगल। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। राहु और केतु के बारे में बात करें, राहु 5th हाउस के अंदर बैठकर स्पेशली अफेयर्स को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, स्टॉक्स को लेकर संभल के रहिएगा। अचानक धनहानि हो सकती है, नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। राहु का 5th हाउस के अंदर बैठा होना आपके फादर के लिए ठीक नहीं है और केतु का 11th हाउस के अंदर बैठा होना आपकी मदर की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। मदर के पैरों में दिक्कतें, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, ये सब चीजें हो सकती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो आपकी मदर ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप अवश्य ही करे, साथ साथ हनुमान जी की उपासना जरूर करें। विद दिस मंत्र ओम हंग हनुमते नमः छोटा सा मंत्र है, जितना ज्यादा से ज्यादा करेंगी फायदा जरूर होगा। देखिए जी, राहु का 5th हाउस के अंदर बैठा होना, मेक श्योर अगर कोई लव मैरिज को लेकर स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो सोच समझ कर ही लीजिएगा। प्यार में धोखा, स्पेशली हमारी बहनें बहुत ज्यादा संभल के रहें, प्यार में अंधे हो जाना दैट कैन हैपन। अपनी पसंद से शादी करो, कोई बुराई नहीं है। जस्ट टू मेक श्योर मैच द हॉरोस्कोप, इस चीज का जरा विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि कुछ उपाय होते हैं शादी से पहले ही होने चाहिए, सो दैट कैन हैपन ऑन टाइम बिफोर मैरिज, जो रेमेडी होने चाहिए बिफोर मैरिज। तो राहु के गोचर को लेकर जरा सावधानी बरतनी होगी, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। जो भी कपल्स हैं स्पेशली न्यूली मैरिड हैं, जो भी कपल्स बेबी को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, राहु का 5th हाउस के अंदर बैठा होना, भगवान ना करे कि भाई ऐसा हो, मिसकैरेज जैसी दिक्कत भी पैदा हो सकती है। तो इसके लिए एक तो राहु के मंत्र जाप अवश्य करें, पति पत्नी मिलकर अवश्य ही करिए। ओम रांग राहवे नमः, सिंपल सा मंत्र। साथ साथ संतान गोपाल के इस मंत्र के जाप अवश्य ही करिएगा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता, इस मंत्र के जाप ज्यादा से ज्यादा करोगे फायदा जरूर होगा। रेस्ट ऑफ इट बात करूं, देखिए जी 20 अगस्त को जो है भद्र योग बनेगा आपके 10th हाउस के अंदर, जो कि आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जॉब के लिए बहुत ही उत्तम है और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। जब बुध देवता का कन्या राशि में गोचर होगा 20 अगस्त को, ओवरऑल बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार नजर आता है। और केतु भी स्पेशली जो लोग इंजीनियरिंग को लेकर तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि लाभ भाव है इन्वेस्टमेंट का, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। 11th हाउस के अंदर केतु का बैठा होना इन्वेस्टमेंट जो है गलत बंदे के साथ हो सकती है, गलत स्टॉक्स के अंदर हो सकती है, उन सब चीजों को लेकर जन्म कुंडली दिखाइए, मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट मेरे हिसाब से अगर बात करें, देखिए जी धनु लगन के अनुसार शनि देवता का दूसरे भाव में बैठा होना, वक्री होकर पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में संभल के रहिएगा। और ये शनि जो है आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है। आपके जीवन साथी को गैस्ट्रिक इशू, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, ये सब चीजें हो सकती हैं। इन केस अगर आपके जीवन साथी को गैस की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, बैक पेन ज्यादा रहता है, तो आपके जीवन साथी जो है शनि देव की उपासना अवश्य ही करें विद दिस मंत्र ओम शंग शनिश्चराय नमः। काफी जगहों पर यू विल सी ओम शम एंडिंग विद म, ओम शम शनिश्चराय नमः।
बट इफ यू डू एंडिंग विद ग, फॉर एग्जाम्पल ओम शंग, ग बोलना है, ओम शंग शनिश्चराय नमः, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे आपके जीवन साथी की हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। प्लस पैसे के लेन देन संबंधित मामलों में ज़रा संभल के रहिएगा और परिवार में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करने से ज़रा बचिएगा। रेस्ट ऑफ इट मेरे हिसाब से धनुलग्न के अनुसार हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मेन कंसर्न रहेगा, एक्सीडेंट हो सकता है, मेन कंसर्न रहेगा रहेगा करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ, बहुत ही शानदार है। अच्छी जॉब लगने के आसार हैं और प्रमोशन होने के भी चांसेस बनेंगे 20 अगस्त के बाद से। अगर कोई जॉब नहीं है तो जॉब भी लगने के आसार बनेंगे 20 अगस्त के बाद से, अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। मेक श्योर स्टॉक्स वाइज भी संभल के रहिएगा, स्पेशली जैसे कि मैंने बात की है कि राहु जो है लंबे समय तक आपके 5th हाउस के अंदर रहेगा। इन केस जिनको भी स्टमक एड रहता है, पेट में दर्द रहता है, वीक इम्यूनिटी रहती है, तो राहु के मंत्र जाप जरूर किया करो। ओम रांग राहवे नमः। पेट में एकदम से दर्द उठना, दैट कैन हैपन, तो समझ के रहिएगा, मेक श्योर जरा ध्यान रखें। अगर आपके बच्चों में से किसी का भी राहु 5th हाउस के अंदर विराजमान है तो थोड़ा सा स्टिक रहिएगा अपने बच्चों के साथ। मेक श्योर कि भाई बच्चे टाइम पर स्टडी कर रहे हैं, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेस भी आपको हो सकती है कि भाई पता नहीं बच्चों का क्या होगा, करियर को लेकर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, संभल के रहना होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन चल रहा है, जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट फॉर सेफ साइड, हर साल जन्म कुंडली जरा जरूर दिखाया करो, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर आपकी धनु लगन की जन्म कुंडली है तो। चलिए जी बात करते हैं अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है। इफ यू आर ए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो देखिए जी, जन्म कुंडली के अंदर ही शनि महाराज जो है जन्म लगन में पंच महापुरुषों में से एक योग होता है, शश महापुरुष योग बनाएंगे। हालांकि वक्री शनि आपके जन्म लगन के अंदर रहेगा, पर फिर भी शश योग बनेगा, कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। गुरु देवता का तीसरे भाव में बैठा होना काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाता है। हालांकि गुरु तीसरे भाव में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पराक्रम का भाव काफी मजबूत हो रहा है, तो पराक्रमेश का पराक्रम भाव में बैठा होना जो कि गुरु रहेगा, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। तो कार्य को पूरा करने के लिए पूरी हार्डवर्क, पूरी मेहनत, पूरा जोश आप दिखाओगे, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। शुक्र देवता का 6 अगस्त तक गोचर रहेगा आपके छठे भाव में, उसके बाद वीनस विल ट्रांजिट इन कैंसर जो कि आपका 7th हाउस रहेगा, और 7वें भाव का स्वामी भी होता है शुक्र देवता, आपके लिए काफी सपोर्टिव रहेगा और आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी शुभ रहेगा। सबसे पहले बात करूंगा कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। एक तो सूर्य देवता के गोचर को लेकर सावधानी बरतिएगा। सूर्यदेव जो है आपके अष्टमेश होकर 7th हाउस के अंदर रहेंगे 16 अगस्त तक, और 16 अगस्त को सूर्य देवता का गोचर हो जाएगा आपके 8th हाउस के अंदर, यानी सिंह राशि के अंदर, जो कि ठीक नहीं होगा। मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि सूर्य गायत्री के मंत्र जाप या फिर सूर्य देवता का छोटा मंत्र जरूर करिए अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो, क्योंकि इसका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, क्योंकि 7th हाउस का सूर्य बेसिकली आपके जीवन साथी को हेल्थ इशू दे सकता है, या फिर आपस में आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़े दोनों में से बेसिकली एक ही चीज कराएगा, या तो आपके जीवन साथी को हेल्थ इशू या फिर आर्गुमेंट और कलेश ज्यादा बढ़ सकता है, समझ के रहने वाली बात रहेगी। तो सूर्य गायत्री अवश्य ही करिएगा। ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे हेल्थ के अंदर भी सुधार आएगा। अगर इनकेस आपके जीवन साथी की हेल्थ खराब रहती है या फिर आपस में आर्गुमेंट ज़्यादा चलते रहते हैं तो उसके अंदर भी सुधार आएगा। बाय चैंटिंग द सूर्य गायत्री इन योर डेली पूजा कीजिएगा जरूर। अनदर प्रिकॉशन, अनदर सावधानी जो आपने बरतनी है, बुध देवता का अष्टम भाव में बैठा होना। देखिए जी, बुध का अधिकार जो है हमारी वाणी के ऊपर होता है। बुध बुद्धि, बुध वाणी, बुध हमारी स्किन भी है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से एलर्जी होना, एलर्जी की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। और यहाँ पर अष्टम भाव के अंदर बुध जो कि आपका भाग्य स्थान का स्वामी रहेगा, जो कि आपके षष्ठेश रहेगा, मीन छठे भाव का स्वामी रहेगा अष्टम भाव के अंदर 20 तारीख तक, 20 अगस्त तक। तो मेक श्योर अपने गुप्त शत्रुओं से बचिएगा, इस चीज़ का विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। कोई बड़ा लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, सावधानी बरतिएगा, और किसी के कहने में आकर कोई चीज़ खरीद लेना, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट देखिए, सूर्य देवता का गोचर और बुध के गोचर को लेकर आपको सावधानी बरतनी है, और इसके लिए बुध का मंत्र भी कर सकते हो ताकि नुकसान ना हो जाए, क्योंकि छठा भाव किसका है, छठा भाव है हमारे एनिमीज का, रोगों का।
तो कोई ना कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई रोग सामने आ सकता है। खाने पीने पर भी विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। एलर्जी की दिक्कतें अगर ज़्यादा ही रहती हैं तो ओम बूंग बुधाय नमः के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको 20 अगस्त के बाद से। और मेष और सूर्य और बुध के गोचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतिएगा। सूर्य देवता का गोचर जो है ज़्यादा खराब रहेगा 16 अगस्त के बाद। बुध देवता का गोचर जो रहेगा खराब आपके लिए 20 अगस्त तक। बुध देवता आपके अष्टम भाव में रहेंगे, उसके बाद उच्च का बुध हो जाएगा आपके भाग्य स्थान में, भाग्य बेसिकली खुलेगा 20 अगस्त के बाद से। और यहाँ पर एक चीज का विशेष तौर पर जरा ध्यान दीजिएगा, अंगारक दोष बनेगा आपके 4th हाउस में, जो कि आपकी मदर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जिन भी लोगों ने पार्टनरशिप की हुई है, मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर पर नजर रखें। ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा कि भाई मेरा पार्टनर सब कुछ संभाल लेगा, पता लगा अंदर ही अंदर आपके साथ चीटिंग हो रही है, यू डोंट इवन नो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मेक श्योर ध्यान रखने वाली बात रहेगी अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो। यहाँ पर मंगल देवता गोचर हो जाएगा वृषभ राशि के अंदर, जो कि आपका 5th हाउस रहेगा 10 अगस्त को। और यहाँ पर राहु और केतु के बारे में बात करें, राहु जो है लंबे समय तक आपके 4th हाउस के अंदर रहेगा। 4th हाउस किसका है, जीवन में सुख आपको कितना मिलेगा। 4th हाउस है आपके मन का। तो मन में ज़्यादा, स्पेशली मन के अंदर व्यर्थ की चिंताएं ज़्यादा ना करिएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखें कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। मन में हमेशा एक उथल पुथल मची रहना। तो मन की शांति, मन का सुख चैन जरा बनाकर रखिएगा अगर आपकी मकर लगन की जन्म कुंडली है तो। हालांकि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बट जो भी लोग ब्रांड न्यू पार्टनरशिप को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं तो बी स्मार्ट एंड मैच द हॉरोस्कोप विद योर पार्टनर। साथ साथ पार्टनरशिप का योग बेसिकली आपकी जन्म कुंडली के अंदर है भी या नहीं, वी नीड टू टेक ए लुक ऑन दैट फर्स्ट, देन प्लान फॉर द पार्टनरशिप। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो बेवजह में पार्टनरशिप से नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, संभल के रहिएगा। और केतु का 10th हाउस के अंदर बैठा होना आपके फादर की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपके फादर को पैरों में दिक्कतें, नी पेन, जोड़ों में दर्द, पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, दैट कैन हैपन विद योर फादर। उसके लिए आपके फादर जो है ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप अवश्य ही करें। साथ साथ ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जाप अवश्य ही करें। हनुमान जी की उपासना करें विद दिस मंत्र ओम हंग हनुमते नमः। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे फायदा जरूर होगा, बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। और ये 2 मंत्र जाप करने से, केतु का मंत्र और मंगल का मंत्र जाप करने से आपके फादर की हेल्थ के अंदर काफ़ी ज़्यादा सुधार आप देखोगे, तो उत्तम रहेगा। और देखिए जी, जो लोग जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके लिए शुभ समय प्रारंभ होता है 6 अगस्त के बाद से। अगर जॉब चेंज को लेकर कोई भी प्लानिंग कर रहे हो, जब शुक्र देवता का गोचर आपके 7th हाउस के अंदर हो जाएगा, जो कि होगा 6 अगस्त को। तो 6 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक शुक्र देवता आपके 7th हाउस के अंदर रहेंगे। जॉब चेंज को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जॉब नहीं है, जॉब लगने के आसार, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, उत्तम रहेगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, देखिए जी, बिजनेस में ग्रोथ के लिए, बिजनेस में थोड़ा सा मंदा आप देखोगे, बिजनेस में ग्रोथ के लिए ओम किंग केतु नमः के मंत्र जाप और शावर मंत्र है महालक्ष्मी जी का, इसके मंत्र जाप अपने बिजनेस पर बैठकर 10 to 15 मिनट जरूर किया करो, बहुत ही उत्तम इसके रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। मंत्र लंबा जरूर है पर इफेक्टिव काफी है। गुड थिंग इज दिस हिंदी में है, ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः। लक्ष्मी माई सत्य की सवाई, आओ माई करो भलाई, ना करो तो 7 समुंदर की दुहाई, रिद्धि सिद्धि खाओगी तो 9 नाथ 84 सिद्धों की दुहाई। तो 2-3 लाइन का मंत्र है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू कैन डू इट, इजीली करिएगा जरूर। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जो चीज़ें बताई हैं मेक श्योर जरा ध्यान जरूर दीजिएगा। गुड थिंग इज दिस, पॉजिटिव वे में बात करें, जन्म लगन के अंदर शनि देवता का बैठा होना आपके जन्म लगन को मजबूत बनाता है। नेम फेम, कार्यों में सफलता, कार्यों में सिद्धि। गुरु 3रे भाव में, थोड़ा सा खाने पीने पर विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। गुरु जो है कफ विकार को भी रिप्रेजेंट करता है। वक्री गुरु 3रे भाव में जरा ठीक नहीं होगा। यस, हार्डवर्क दिखाओगे, मेहनती रहोगे। सूर्य और बुध के गोचर को लेकर सावधानी बरतनी होगी। और अंगारक दोष जो बनेगा 10 अगस्त तक, तो 10 अगस्त तक ड्राइविंग वाइज काफ़ी ज़्यादा संभल के रहिएगा, आपके लिए भी ठीक नहीं होगा और आपकी मदर की हेल्थ के लिए भी 10 अगस्त तक का समय जरा ठीक नहीं रहेगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। और जो चीज़ें बताई हैं मैंने, उसके ऊपर विशेष तौर पर जरा गौर जरूर करिएगा, मंत्र जाप अवश्य ही करिएगा। अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है, यू डोंट नो व्हाट टू डू, या फिर कोई बड़ा स्टेप जीवन में लेने की प्लानिंग कर रहे हो,
सबसे पहला काम किया करो, जन्म कुंडली दिखाइए और सेफ हो जाइए। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट अगर काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हो, गोचर में ग्रहों की स्थिति कैसी है और आपकी जन्म कुंडली में क्या महादशा क्या अंतर्दशा चल रही है, इसके हिसाब से अगर जीवन में चलोगे, जीवन में उन्नति को आप प्राप्त करोगे और कोई खतरा अगर आने वाला है तो उससे बचा जा सकता है बाय चेकिंग योर हॉरोस्कोप ऑन टाइम। मेक श्योर जरा ध्यान रखने वाली बात रहेगी। चलिए जी, बात करते हैं। अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या उपाय करने से आपको फायदा हो सकता है। इफ यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 11 लिखा हुआ है, दैट्स हाउ यू विल नो यू आर एक्वेरियस असेंडेंट, आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली बनती है। अगर समझ में आ रहा है किस तरीके से चेक करना चाहिए, वेल एंड गुड। अगर समझ में नहीं आ रहा, फील फ्री टू सेंड योर डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम एंड बर्थ प्लेस एंड आई कैन लेट यू नो फॉर श्योर कि आपकी कौन से जन्म लगन की जन्म कुंडली है। मेक श्योर जरा ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए जी, कुंभ लगन वालों के लिए बात करें, एक तो ट्रेवल्स जो है आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित होंगी। अगस्त के महीने में एक चीज़ के ऊपर विशेष तौर पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, कौन आपका अपना है कौन आपका पराया है आपको मालूम होगा इस अगस्त के मंथ के अंदर। तो किसी के ऊपर भी ज़्यादा अंधाविश्वास करके बिल्कुल भी मत चलिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। कारक गुरु अपनी ही राशि का, सो धनेश विल बी इन द सेकंड हाउस, गुरु महाराज दूसरे भाव का कारक भी होता है, तो दैट विल बी वेरी वेरी गुड। धन प्राप्ति के योग बनेंगे, अटका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेसमैन जो भी हैं आपके लिए समय बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। बिजनेस के अंदर ग्रोथ होगी, कार्यों में सफलता, स्पेशली जो लोग जॉब के अंदर भी हैं, शुभ समय प्रारंभ होता है 6 अगस्त के बाद से, तो फायदा जरूर उठाइएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जी, मंगल जो है तीसरे भाव में मंगल हो कारक होता है, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। और राहु भी बेसिकली तीसरे भाव में बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देता है। हालांकि मंगल देवता का 10 अगस्त को गोचर हो जाएगा वृषभ राशि के अंदर, जो कि आपका 4th हाउस रहेगा। तो 10 अगस्त के बाद मन में उथल पुथल, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ये कब होगा वो कब होगा, जस्ट टू मेक श्योर गो स्टेप बाय स्टेप इन योर लाइफ। ध्यान रखने वाली बात रहेगी, अगर आपकी कुंभ लगन की जन्म कुंडली है तो मन का सुख चैन और मन की शांति जरा बनाए रखें, क्योंकि मंगल देवता जो है 4th हाउस के अंदर आकर मन की शांति को भंग कर सकते हैं। कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई, चीज़ों को लेकर इरिटेट हो जाना, गुस्सा या बदले की भावना के अंदर जल रहे हो, क्योंकि मंगल जो है गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता है, उग्रता को भी रिप्रेजेंट करता है, जोश को रिप्रेजेंट करता है, तो संभल के रहिएगा। मेक श्योर मन में किसी भी प्रकार का गुस्सा बिल्कुल भी मत होल्ड करिएगा, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, राहु और केतु के बारे में बात करें, राहु काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग आपको बनाएगा, एक जिद आपके अंदर रहेगी, भाई मुझे ये करना ही करना है नो मैटर व्हाट, और आपका हार्डवर्क आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। बट जस्ट फॉर सेफ साइड एक बार जन्म कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि जन्म कुंडली के अंदर क्या महादशा क्या अंतर्दशा चल रही है। सो बी स्मार्ट और एंड डू द हॉरोस्कोप रीडिंग, ताकि नुकसान ना हो जाए, ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए जी, बुध देवता का 7th हाउस के अंदर बैठा होना और सूर्य देवता का 6ठे भाव में बैठा होना। सूर्य देव जो है 6ठे भाव में बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य देवता का 6ठे भाव में बैठा होना आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार है। और आपके शत्रु, आपके एनिमी परास्त होंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाइज बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार रहेगा 16 अगस्त तक। और बुध देवता का गोचर जो है 20 अगस्त तक आपके 7th हाउस में रहेगा। बुध बुद्धि बुधवाणी, जो भी आपके स्पेशली आसपास का सर्कल है उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। और बुध का गोचर 7th हाउस में आपके लिए भी उत्तम है, बुद्धि से कार्य संपन्न होंगे, एकदम से आपका माइंड क्लिक करेगा कि भाई इस चीज़ को मुझे इस तरीके से करना चाहिए। तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, अपने आसपास सर्कल में देखते रहिए कि भाई क्या हो रहा है, पेइंग अटेंशन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और बुध का गोचर आपके लिए भी शुभ है, आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा जब बुध देवता का गोचर होगा आपके 8th हाउस के अंदर। हालांकि उच्च का बुध रहेगा आपके 8th हाउस के अंदर, बट भाव खराब है, तो बुध से उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर बुध जो है रहेगा 20 अगस्त के बाद। तो सावधानी बरतिएगा। इन केस अगर एलर्जी की दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं तो ओम बूंग बुधाय नमः के मंत्र जाप पढ़ने से फायदा जरूर होगा। केतु का 9th हाउस के अंदर बैठा होना बैक पेन करवा सकता है, नी पेन, जोड़ों में दर्द। थोड़ा सा कोशिश करिएगा धर्म कर्म के कामों के अंदर वॉलंटियर वर्क करना, इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एफर्ट दिखाइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। रेस्ट ऑफ इट, शनि महाराज का 12वें भाव में बैठा होना आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए शुभ है, बट आपके लिए जरा ठीक नहीं है।
तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास करके चल रहे हो, मन की बातें दिल की बातें किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, बाद में पछताओगे। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। रेस्ट ऑफ इट, शुक्र देवता गोचर होगा छठे भाव में। कभी भी जन्म कुंडली में गोचर वाइज शुक्र देवता छठे और 12वें भाव में अगर गोचर करते हैं तो बहुत ही उत्तम और शानदार रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र देवता गोचर होगा छठे भाव के अंदर 6 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक। शुक्र देवता आपके लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे। साथ साथ स्टूडेंट के लिए भी मंथ उत्तम रहेगा। जो लोग बिजनेसमैन है आपके लिए भी, जो लोग जॉब के अंदर है उनके लिए भी अगस्त का महीना बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार रहेगा। तो फायदा जरूर उठाइएगा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग करोगे तो उन सब चीज़ों के लिए अपनी एक्चुअल जन्म कुंडली दिखाइए, ताकि हम ये फिगर इट आउट कर सकेंगे भाई कोई स्टेप की आप प्लानिंग कर रहे हो, उस पर्टिकुलर स्टेप को लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिजनेस करने जा रहे हो, बिजनेस में सफलता आपको हासिल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, दैट वी कैन फिगर इट आउट अकॉर्डिंग टू योर हॉरोस्कोप। तो इसलिए हमेशा मैं ये बात बोलता आया हूँ कि हर साल इन डिटेल जन्म कुंडली जरूर दिखाया करो। इसके काफ़ी फायदे हमें होते हैं और बहुत बड़े बड़े नुकसान होने से बचाए जा सकते हैं बाय डूइंग वन सिंपल थिंग कि भैया आपने जन्म कुंडली दिखाई थी। एंड ऑब्वियसली यू नीड ए गुड एस्ट्रोलॉजर इन द लाइफ। इस चीज़ का भी विशेष तौर पर जरा ध्यान रखिएगा। चलिए जी बात करते हैं इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट। अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इफ यू आर ए पाइसेस असेंडेंट, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट, हाउ यू विल नो यू आर ए पाइसेस असेंडेंट। कैसे आपको मालूम हो सकता है कि आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है। देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऑल द वे ऑन द टॉप मिडिल में अगर नंबर 12 लिखा हुआ है, नंबर 12 लिखा हुआ है तो आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली बनती है। गोचर में बात करें, देखिए जी हंस योग जन्म कुंडली के अंदर जन्म लगन के अंदर बनेगा तो गोचर के हिसाब से हंस योग बनेगा। दैट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार हंस योग। यहाँ पर देखिए जी गुरु महाराज, बेसिकली गुरु से हंस योग बनता है और यहाँ पर गुरु कर्म भाव का स्वामी है, बिजनेस के भाव का स्वामी है, जॉब के भाव का स्वामी है। यहाँ पर लग्नेश भी मजबूत हो रहा है और कर्म भाव का भी मजबूत हो रहा है। तो सोने पे सुहागे वाली बात रहेगी। कार्यों में सफलता, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा और अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन होने के चांसेस बनेंगे। तो मेक श्योर इसका फायदा जरूर उठाइएगा। और शुक्र देवता का 4th हाउस के अंदर बैठा होना, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए उसके ऊपर पहले मैं बात करूंगा। राहु और केतु गोचर को लेकर सावधानी बरतिएगा। अंगारक दोष, जो मंगल और राहु की युति रहेगी 10 अगस्त तक आपके दूसरे भाव में रहेगी और राहु जो है लंबे समय तक आपके दूसरे भाव में रहेगा। बोलते हैं ना कि भाई एटीट्यूड प्रॉब्लम, घमंडी हो गए किसी चीज को लेकर, परिवार में छोटे छोटे कलेश हो रहे हैं, वो बात कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। पता लगा बात सोचोगे तो बिल्कुल छोटी सी बात है कि भाई ये चीज यहाँ क्यों पड़ी थी, या किसी ने कुछ बोल दिया एंड यू टुक इट सो सीरियस। वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। थिंक बिफोर यू से समथिंग, सोचिए समझिए तभी अपनी वाणी से बात निकालिएगा, क्योंकि राहु दूसरे भाव में बैठकर परिवार की शांति को भी भंग कर सकता है। आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए जरा ठीक नहीं है, प्लस अचानक धनानी भी करवा सकता है, संभल के रहना होगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो किया हुआ है। राहु अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है और राहु केतु का गोचर कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू द पाइसेस असेंडेंट, वो वीडियो आप सी मोर के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो समझ के रहिएगा। गुड थिंग विल हैपन व्हेन मार्स विल ट्रांजिट इन द 3rd हाउस। तीसरे भाव के अंदर मंगल देवता गोचर होगा। बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार रहेगा। और 10 अगस्त को मंगल देवता का तीसरे भाव में यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर होगा। तो बेसिकली आपका भाग्य खुलेगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। यू विल वर्क मोर हार्डर टू अचीव योर टारगेट, दैट विल बी वेरी वेरी गुड। बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार रहेगा। अनदर गुड थिंग विल हैपन, देखिए जी जब सूर्य देवता गोचर होगा आपके छठे भाव में और अपनी ही राशि का सूर्य आपके छठे भाव में रहेगा 16 अगस्त के बाद और एक महीने तक, 16 अगस्त से 16 सितंबर। सन विल बी इन योर 6th हाउस, दैट विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। स्पेशली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत ही अच्छा है। कोई हायर एजुकेशन को लेकर प्लानिंग कर रहे हो उसके लिए बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार है। और ओवरऑल बात करें, भद्र योग भी बनेगा 20 तारीख को, 20 अगस्त को, जो कि बनता है बुध से, जो कि आपके लिए भी शुभ रहेगा। आपके जीवन साथी की उन्नति के लिए भी बहुत ही उत्तम बहुत ही शानदार रहेगा। प्रमोशन होने के चांसेस आपके भी बनते हैं और आपके जीवन साथी के भी बनते हैं। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। और शनि का स्पेशली 11th हाउस के अंदर अपनी ही राशि का बैठा होना, हालांकि शनि वक्री रहेगा और गुरु भी वक्री रहेगा।
तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा कि शनि देवता का 10th हाउस के अंदर बैठा होना, स्पेशली जो लोग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, सैटर्न विल बी वेरी वेरी सपोर्टिव फॉर यू। और अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, अपनी डेली पूजा में गुरु गायत्री तो अवश्य ही किया करो, क्योंकि गुरु गायत्री करने से आपके जन्म लगन का भी स्वामी है, बिकॉज जुपिटर इज योर असेंडेंट लॉर्ड और जुपिटर आपके कर्म भाव का भी स्वामी है। तो यहाँ पर एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, एक तीर से दो शिकार वाली बात रहेगी कि गुरु गायत्री करते हो तो कर्म भाव भी मजबूत होगा, करियर में भी ग्रोथ मिलेगी और प्लस आपका जन्म लगन भी मजबूत होगा। योर असेंडेंट विल गेट स्ट्रॉन्गर बाय चैंटिंग द जुपिटर गायत्री इन योर डेली पूजा। तो इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ओम अंगी रसाय विद्वाहे दंडा युद्धाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। जितने ज़्यादा से ज़्यादा गुरु गायत्री के मंत्र जाप पढ़ोगे फायदा जरूर होगा, कीजिएगा जरूर। इससे कर्म भाव में प्लस आपका असेंडेंट मजबूत होगा। और असेंडेंट क्या है? हमारी पूरी की पूरी बॉडी। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, केतु का 8th हाउस के अंदर बैठा होना हमारे बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पैरों में नमनेस, पैरों में सुनपन, पैरों की पिंडलियों में दर्द, दैट कैन हैपन। मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। इनकेस अगर कोई भी पैरों से रिलेटेड अगर इशू चल रहा है, कंसल्ट विद द डॉक्टर। बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी सकती है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, इन केस अगर पैरों में ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं तो केतु के उपाय ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। केतु के मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मेक श्योर ध्यान रखिएगा। केतु के उपाय में क्या कर सकते हो आप? एक ब्लैक कलर की टी शर्ट और एक वाइट कलर की टी शर्ट शनिवार के दिन किसी गरीब आदमी को दान दीजिए। बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। साथ साथ 5 या फिर 11 बेसन के लड्डू हनुमान जी को चढ़ाइए, बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ साथ ओम केंग केतुवे नमः और ओम हंग हनुमते नमः के मंत्र जाप जरूर करिएगा। अगर कोई क्रिटिकल हेल्थ इशू चल रहा है तो मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जी, ओवरऑल अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, गोचर वाइज अगर बात करें, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शानदार रहेगा। 2-3 प्रिकॉशन है। राहु और केतु के गोचर को लेकर सावधानी बरतिएगा। मेक श्योर परिवार में सुख शांति जरा बनाए रखें। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वाणी पर जरा मिठास बनाकर रखिएगा। जस्ट टू मेक श्योर बी पोलाइट विद द पीपल। किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकाल देना, मेक श्योर जरा ऐसी मिस्टेक कभी भी मत करिएगा, संभल के रहिएगा। रेस्ट ऑफ इट प्लैनेट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर। गोचर वाइज अगर बात करें, अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब के अंदर हो, चाहे जॉब चेंज को लेकर प्लानिंग कर रहे हो, अगर जॉब नहीं है तो अगस्त के महीने में 100% जॉब लगने के भी आसार बनेंगे। और मेक श्योर जरा ध्यान रखिएगा अगर आपकी मीन लगन की जन्म कुंडली है, कोई भी बड़ा स्टेप लेने की प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन चल रहा है, बेस्ट थिंग टू डू जन्म कुंडली दिखाइए ताकि नुकसान ना हो जाए। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जन्म कुंडली के अंदर क्या महादशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, प्लस गोचर में ग्रहों की स्थिति अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट कैसी है। इन सबको अगर मर्ज करके जीवन में चलोगे, यू विल बी फाइन। ध्यान रखने वाली बात रहेगी। तो मित्रों, ये सब 12 के 12 लगन खत्म हो चुके हैं कि अगस्त का महीना आप सभी के लिए कैसा रहेगा। मेष से लेकर मीन लगन तक ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। बेसिकली 3 वीडियो हैं, 4 मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और आज हमने बात की है धनु, मकर, कुंभ और मीन लगन। और अपनी आंखें खोलें, जब भी बात आती है मंथली प्रिडिक्शन की, चेक किया करो जन्म लगन के अनुसार, ना कि राशि के अनुसार। इस डिफरेंस को समझ लीजिए और औरों को भी बताइए। राशि है मन, लगन है हम। देखना ये होता है भाई मंथ मेरे लिए कैसा रहेगा, राइट। एंड व्हाट वी आर द असेंडेंट। हर एक का डिफरेंट जन्म लगन होता है। दैट्स व्हाई यू शुड नो एटलीस्ट विच असेंडेंट यू आर। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस मुझे भेजिए, बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है। और भी काफ़ी सारे वीडियो किए हुए हैं, सी मोर के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। जो भी लोग नए जुड़े हैं एस्ट्रो गुरु के इस मंच पे, आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पंडित मोहित कपिल शर्मा आप सभी के समक्ष उपस्थित है, ऑल द वे फ्रॉम टेक्सास यूएसए। चलिए जी, आपसे मुलाकात करूंगा नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माता दी, जय बजरंगबली, हर हर महादेव, नमस्कार।